पहले की अपेक्षा अच्छा है, लेकिन तीसरे की अपेक्षा जघन्य है, निकृष्ट है, इसलिए उसको दूसरे पर रखा और तीसरे गुणस्थान को उससे अच्छा कहा और तीसरे से चौथे गुणस्थान को उससे अच्छा कहा। देखो, एक थोड़ी सी बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले गुणस्थान क्यों गंदा है? क्योंकि मिथ्यात्व उसमें चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए गंदा है। दूसरा गुणस्थान क्यों अच्छा है? मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरे की अपेक्षा गंदा क्यों है? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय है, इसलिए गंदा है। अब तीसरा गुणस्थान दूसरे से अच्छा क्यों है? दूसरे से अच्छा क्यों है? क्योंकि तीसरे गुणस्थान में ना मिथ्यात्व है और ना अनंतानुबंधी है। एक वो है सम्यक मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व का अनंतवां भाग है, ऐसा सम्यक मिथ्यात्व का उदय वहां पर तीसरे में होता है। अच्छा, चौथा क्यों अच्छा है तीसरे से? एक बात बताऊं, जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है उसमें भी मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व का उदय छोड़ो, गलत हो गया, दर्शन मोहिनी का उदय होता है। चौथे गुणस्थान में जो क्षयोपसम सम्यक्त्व है उसमें भी दर्शन मोहिनी का उदय है, फिर भी उसको सम्यक्त्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हुए, मिथ्यात्व का अनंतवां भाग सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का भी अनंतवां भाग सम्यक प्रकृति। वो अनंतवें भाग वाली, अनंत से भी अनंतवें भाग वाली जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय वहां पर होता है, जिसके कारण चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, लेकिन वो जीव सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता है। इस कारण से वहां पर भी दर्शन मोहिनी के एक अंश का उदय है, लेकिन फिर भी सम्यक्त्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जो है ना, आपको हर गुणस्थान में उत्तरोत्तर विशुद्धि ज्यादा मिलेगी। इसको आप लब्धि स्थान भी कह सकते हो। पहले गुणस्थान की तुलना में दूसरे गुणस्थान का लब्धि स्थान अच्छा है, दूसरे की तुलना में तीसरे गुणस्थान का लब्धि स्थान अच्छा है, तीसरे की तुलना में चौथे का लब्धि स्थान और अच्छा है। अच्छा, एक बात और बता के बात खत्म करता हूं सुनो, ये बताओ, ये पहले गुणस्थान का नाम गुणस्थान अच्छा है क्या? ये गुणों का स्थान है, इसको तो दोषों का स्थान कहना चाहिए। पहले गुणस्थान, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, फिर भी इसका नाम गुणस्थान क्यों है? बता दो। यदि आप बताओ तो मैं छोड़ देता हूं आपको। पहले गुणस्थान इतना गंदा है, अनंत संसार में इसने रुलाया है पहले गुणस्थान ने हमको, 84 लाख चक्कर, 84 लाख के चक्कर डलवाए, उसके बाद भी इसका नाम गुणस्थान रखा। क्या पहला गुणस्थान अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है क्यों? क्योंकि उसका नाम गुणस्थान है। बताऊं, ये पहला गुणस्थान भी, ये भी शब्द में मर्म है, ये पहला गुणस्थान भी अच्छा है यदि आप 5 लब्धियों के परिणाम करो। ये पहला गुणस्थान भी अच्छा है यदि आप पहले गुणस्थान के नाश करने का उद्यम करो। ये पहला गुणस्थान भी अच्छा है क्योंकि अज्ञान के नाश का उद्यम यहीं पर होता है। पहला गुणस्थान भी अच्छा है क्योंकि मिथ्यात्व के नाश करने का जो प्रयत्न चौथे गुणस्थान में जाकर के किया कि पहले गुणस्थान में किया, पहले गुणस्थान में ही हमने उस मिथ्यात्व के नाश का उद्यम किया है, इसलिए उनकी अपेक्षा से ये गुणस्थान भी, ये गुणस्थान नाम प्राप्त कर लेता है। चलिए, इतना कह करके मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। आपसे इतने दिन चर्चा हुई है और इसमें मेरे मुंह से कुछ अंट संट कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। उबे गांव वाले भाई साहब से ज़्यादा क्षमा। चलिए।